विषम परिस्थिति में फंसे हुए हो और ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बड़ी समस्या में उलझे हुए हैं और इससे निकल नहीं रहे, या बहुत बड़ा काम है हमारा, हो नहीं रहा, चाहे प्रशासनिक हो चाहे अन्य कोई चीज का हो, कुछ मत करना। एकांत के शिव मंदिर में जाइए। अगर एकांत का शिव मंदिर भी नहीं मिले तो एकांत में कहीं छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए, पर करना एकांत में, घर के बाहर किसी एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर लो। या तो एकांतेश्वर महादेव पर चले जाओ, कोई एकांत में शिव मंदिर हो वहाँ, या कहीं एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, छोटा सा। एक बेलपत्र, बहुत ध्यान से सुनना, एकांतेश्वर महादेव का ये वृत्तांत। जब किसी विषम परिस्थिति में उलझे हुए हो, बहुत बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो गई है, सबके हाथ जोड़ लिए, सबसे निवेदन कर लिया कि हमारा ये काम कर दो, नहीं हो रहा, सब दूर से मेहनत कर ली है, परिश्रम कर लिया है, परिश्रम तब भी जारी रखना। एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक शमी का पत्ता, एक छोटी सी दुर्वा। दुर्वा जानते हो सब लोग, जो जमीन पे दूब लगी रहती है, दुर्वा, दुर्वा, एक दुर्वा। वो दुर्वा में बस, दुर्वा में वो जो दुर्वा होती है, कोई कोई दुर्वा एक डंडी की होती है। दुर्वा में बस इतना ध्यान रखना कि दुर्वा एक रहे और उसमें से 2 पत्तियां निकली हुई है। देखिए ना आप लोगों ने, पहले बोलो, जम के बोलो, देखा है ना? दुर्वा एक हो और 2 पत्ती की हो, एक ही कहलाए। 2 पत्ती निकली हुई दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, बेलपत्र, चावल का एक दाना। एकांत में कोई शिव मंदिर हो, अगर मंदिर ना हो तो एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किसी पेड़ के नीचे एकांत में जाकर पूजन कर कर, आराधना कर कर, घी का दीप लगाकर, एक एक सामग्री शिव जी पर अपने मन की कामना कर कर समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। शुरुआत दुर्वा से करना। दुर्वा के बाद में श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, चावल का दाना और बेलपत्री सबसे आखिरी में बाबा को समर्पित कर कर, हृदय से प्रार्थना कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, दीप अगर मंदिर में कर रहे हो तो दीप ठंडा होने का इंतजार मत करना। अगर पेड़ के नीचे एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर रहे हो तो दीप ठंडे होने का इंतजार करना। दीप ठंडा हो जाए तब भगवान शिव को ले जाकर विसर्जन करना। जो एक बेलपत्री है बस उसको घर लेकर आना, बाकी का सब विसर्जन कर कर आना। मेरा एकांतेश्वर महादेव उस कार्य में सफलता प्रदान कर दे। एकांतेश्वर महादेव की आराधना। तुम रुका जी कह रहे माता पार्वती। बस कार्तिकेय जी ने गणेश जी से कहा, एक चीज अपने अंदर याद करें, संसार में जन्म लेने के बाद सब कुछ ढूंढ सकते हो। संसार में जन्म लेने के बाद सब कुछ निकाल सकते हो। संसार में जन्म लेने के बाद सब कुछ ढूंढ लोगे, निकाल लोगे, पर संसार में जन्म लेने के बाद, दुनिया में आने के बाद व्यक्ति सब कुछ ढूंढ सकता है, सब कुछ निकाल सकता है, पर दुनिया में आने के बाद व्यक्ति, संसार में आने के बाद व्यक्ति अपनी गलती नहीं ढूंढ सकता और अपनी गलती नहीं निकाल सकता। और शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिवालय में जाओ
शंकर के मंदिर में जाओ तो दो चीजें बाहर छोड़कर जाओ, एक चमड़े का जूता और दूसरा चमड़े के शरीर में रहने वाला अहंकार, ये भी बाहर छोड़कर जाए। शंकर के मंदिर में जब पहुंचो, शिवालय में पहुंचो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो दो चीजें बाहर छोड़ जाओ, एक चामड़े का जूता और दूसरा ये चामड़े के शरीर में रहने वाला अहंकार। बस ये दो चीज मंदिर में लेकर मत जाना, ये दो चीज शंकर के पास लेकर मत जाना। एक चमड़े का जूता बाहर रहने दो और दूसरा चमड़े के शरीर में, ये मनुष्य के शरीर में जो अहंकार रहता है, इस अहंकार को बाहर रहने दो। जब तुम मनुष्य के शरीर में, चामड़े के शरीर में जो अहंकार है, इस अहंकार को जब आप बाहर छोड़ दोगे तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी, परमात्मा मिल। किसी ने कहा, गुरुजी आपने एक बार कथा में कहा कि भगवान चामड़े का जूता बाहर करो, चामड़े का शरीर में रहने वाला अहंकार बाहर करो। भगवान तो उस गजासुर के चमड़ी पर भगवान धारण कर लेते हैं, गजासुर की चमड़ी को मृगछाला पहन लेते हैं, वो भी तो चामड़ा ही है। हमारा निवेदन है, एक बार शिव महापुराण की कथा को जरा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, ये गजासुर, ये मृगछाला भगवान जो अपने शरीर पर धारण करे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। उस मृगछाला को धारण करने वाले उस जीव से पूछो कि उसने भगवान की कितनी भक्ति करी होगी। तब भगवान से प्रार्थना करा कि मेरी चमड़ी भी आपके शरीर के उस किसी काम में आ जाए, आपके चरण रख जाए, आपके चरण की रज रख जाए, बस इतनी कृपा कर दो।